सभी स्टूडेंट को नमस्कार। और इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से एक स्पेशल केस को लेकर के डिस्कशन करते हैं। एक नेम्ड रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं पर्किंस रिएक्शन। पर्किंस रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की बड़ी फेमस रिएक्शन है और इस फेमस रिएक्शन में एक स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड अनसैचुरेटेड एसिड के नाम से फेमस है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो सिनेमिक एसिड है, लेकिन रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है आगे हम समझते हैं। नेम है रिएक्शन का पर्किंस रिएक्शन। पर्किंस रिएक्शन में पहले हम बात करेंगे रिएक्शन की और फिर बात करेंगे उसकी मैकेनिज्म की। तो पहले रिएक्शन में क्या होता है ये देखते हैं। पर्किंस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड को लेते हैं C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं या तो एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड, दो में से किसी एक को लेते हैं। हम यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंसी में, CH3COONA सोडियम एसीटेट की प्रेजेंसी में इसको हम प्रोसीड करेंगे रिएक्शन को। सोडियम इसमें पॉजिटिव होगा, CH3COO माइनस नेगेटिव आयन की तरह काम करेगा और रिएक्शन मैकेनिज्म में ये कुछ रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा वो मैकेनिज्म में पता चलेगा। अब हम पहले इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसका प्रोडक्ट क्या है, CH डबल बॉन्ड CH3COOH, इसको बोलते हैं हम सिनेमिक एसिड। ये पर्किंस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है और ये मेन कार्बन, तो ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता है, मींस यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें सिनेमिक एसिड मेन प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट कौन होंगे, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जांपल को फॉलो करेगा, मींस इसमें एक स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो पहले देखें न्यूक्लियोफाइल कौन प्रोड्यूस करता है। तो पहली स्टेप में क्या होगा, ये CH3CO, इसको बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन, ये COO, CH, यहां पर एक्चुअली CH3 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह बदल के लिख सकते हैं। हमने एक साइड के CH3 को चेंज कर दिया क्योंकि यहीं से न्यूक्लियोफाइल का प्रोडक्शन होगा और यहां से इसको लेते हैं। सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, ये CH3COO माइनस ये नेगेटिव आयन है और ये इसके प्रोटॉन को ले जाएगा यहां से, प्लस CH3COO माइनस, ये प्रोटॉन यहां आएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए ये एसीटेट जो आयन आया ये इस अल्काइल ग्रुप के प्रोटॉन को लेकर के गया, खुद एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये प्रोटॉन जो वो लेकर के गया वापस रिटर्न करेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में वापस रिटर्न आ जाएगा और ये एसीटेट आयन फिर से सोडियम के पास चला जाएगा, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। चलिए अब ये हाइड्रोजन यहां से गया विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, यही इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है। अब ये बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा,
तो अब स्टेप सेकंड में चलते हैं। ये स्टेप सेकंड, ये बेंजल्डिहाइड COOH, ये बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। अब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये कार्बन पे से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गए, कार्बन कैसा हुआ पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब ये अटैक करेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं CH2 माइनस COO और इस तरफ भी क्या है COO CH3। ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और यहां पर एडिशन करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखते हैं। ये बेंजल्डिहाइड, ये C, ये OO, अब ये पाई बॉन्ड की इस पर शिफ्टिंग हुई तो ये कैसा हुआ था नेगेटिव, डाउन साइड क्या है हाइड्रोजन, सामने इस न्यूक्लियोफाइल को एज इट इज अटैच कर दीजिए CH2 माइनस COO COO CH। अब इसमें ये H जो एसीटेट आयन लेकर के गया था ये वापस रिटर्न करेगा और इस ऑक्सीजन पर अटैच कर देगा। आप चाहो तो अगली स्टेप में उसको लिख सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट वहां के प्रोटॉन को यहां अटैच कर लीजिए, ये एक स्टेप बन जाएगी। तो ये यहां आया, ये हो गया, हमने अटैच कर दिया, वापस एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन को रिटर्न किया, नेगेटिव ऑक्सीजन पर वो आकर के अटैच हो गया। अब यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा, क्या होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, ये मेन कार्बन, ये अल्फा ये बीटा, बीटा से एलिमिनेट क्या होगा OH और यहां से कौन जाएगा H, ये अल्फा कार्बन है, माइनस कर दीजिए वाटर को, ये माइनस H, क्योंकि इस रिएक्शन में जब हम यहां पर लेते हैं तो दो प्रोसेस और एक साथ किए जाते हैं, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंसी तो है, हीट भी सप्लाई करना है और वाटर से भी उसको रिएक्ट करना है, तो अभी हीट सप्लाई की तो वाटर एलिमिनेट हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो गया, अब वाटर से रिएक्शन होगी। तो पहले इसको लिखे हम, ये क्या है इस तरह, ये C, ये हाइड्रोजन को यहां मैच कर दीजिए, ये मिला दिया, अब ये OH जा चुका है, एक H यहां से गया तो यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और क्या लगा रहेगा COO ऑक्सीजन COO एट लास्ट CH, इस तरह प्रोडक्ट होगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस में यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहां पर क्या करें हम, इसको क्या देते वाटर का OH और यहां से इसको ब्रेक करें, इसको क्या देते हैं H, तो देखिए उधर क्या फॉर्मेशन हुआ CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और इसका नाम CH6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो दो प्रोडक्ट बने, पहला जिसकी हमको तलाश थी CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसी को हम क्या बोलते हैं सिनेमिक एसिड, और साथ में क्या बना CH3COO एसिटिक एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो ये परकिंस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। परकिंस रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड से जब सोडियम एसीटेट की प्रेजेंसी में हम हीट सप्लाई कर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म आपने समझी, पहले ये एसीटेट आयन इसके प्रोटॉन को ले जाकर न्यूक्लियोफाइल को पैदा करेगा,
और ये न्यूक्लियोफाइल इस बेंजल्डिहाइड के पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और ऐसी स्टेज को बनाएगा। फिर इस स्टेज में प्रोटॉन रिटर्न होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा, ये प्रोडक्ट आएगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा और सिनेमिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, नेम्ड रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड के केस की है, इसलिए बड़ी फेमस रिएक्शन है। इस वीडियो में इतना, इसको स्टडी करिए। कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती है, व्हाट विल बी हैपन व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक जो एसिड है, सिनेमिक एसिड जो इसका मेन प्रोडक्ट होगा, और अगर सिनेमिक एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करें तब भी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर ये पर्किंस रिएक्शन है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई रिएक्शन के साथ, नई नेम्ड रिएक्शन के साथ, उसकी मैकेनिज्म के साथ। ओके, बाय।